stand here to greet you all gathered to grace this memorial get together. My mother's presence blessed our lives with love, compassion, strength, and kindness. Her physical form no longer is with us. Her spirit continues to guide and inspire us every moment. We will now listen to a few bhajans, devotional, that uplift our mind and hearts. Two of the Bangla bhajans were very near to my mother's heart, so also my father's, and it's also mine. These remind us that the soul is eternal and life continues beyond this worldly existence. With this, I request Rupali to take us to that atmosphere.
ये कुछ लोगों के मैसेज आए हैं, 3-4 लोगों को मैं बता देता हूँ, पढ़ के भी सुना देता हूँ। सिंगापुर में सुबह मिश्रा जी है, वो मुझे अपना भाई मानती है, वो कई साल से वहीं पर है। उनका मैसेज आया, टुडे वी रिमेंबर सोमना फ्रॉम द वेरी डेप्थ्स ऑफ आवर हार्ट, वी पे आवर रिस्पेक्ट्स एंड श्रद्धांजलि। Whenever I come to India, I see you. Take care. No one knows what is in future. What Almighty has kept for us this day. Missing and remembering you all. एक मैसेज आया उनकी बहन का लंदन से, करुणा लोधो, सब्यसाची को। एक है सुब्राशीष सेन साहब हैं, मलेशिया गए हैं, उनका वहाँ से मैसेज आया। वो लास्ट ईयर आए थे, उससे पहले भी आए थे। अब प्रणाम टू भकुबिशी, वी आर रिमेंबरिंग हर लव, अफेक्शन, काइंडनेस एंड द काउंटलेस ब्लेसिंग्स शी हीप्ड अपॉन अस। शी विथ सो मच स्ट्रेंथ इन हर कैरेक्टर, such forbearance in the face of our adversity, truly an inspiration for life. संक्षेप में उनके बारे में कुछ बोलूं, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो। ये जो भजन आपके सामने इन्होंने गाया, गुरुदेव दया कर दीन जने, ये हर सवेरे नहा धोकर बड़ी लंबी पूजा करती थी। उसके बाद बैठकर डाइनिंग टेबल पर पहला भजन ये सुनते थे। सवेरे बहुत जल्दी उठती थी और नहा धो करके पूजा करके, बड़ा लंबी पूजा उनकी सवेरे की होती थी। पूजा करने के बाद जब वो डाइनिंग टेबल पर आती थी कपड़ा बदल कर, तो पहला भजन वो यही सुनती थी और इसके साथ गाती थी। ये गुरुदेव दया कर दीन जने और कभी कभी निर्मल करो माने, 2-3 भजन ये थे। तो उनको सुनते सुनते मुझे भी थोड़ा थोड़ा उसका आनंद आने लगा, उसको मैं समझने भी लगा। और मैंने उसकी हिंदी करके मैंने उसको रिपीट करना शुरू किया, थोड़ा थोड़ा काम चला हुआ गया। तो उनकी पहचान जो थी, एक माँ, एक बेटी, अपनी बहनों के लिए बहुत कुछ किया उन्होंने, बिजनेस भी किया, बिजनेस एंटरप्रेन्योर थी बहुत बड़ी। लंदन से उस उम्र में पढ़कर आई, ब्रिटिश इंस्टीट्यूट ऑफ ब्यूटी थेरेपी में कॉस्मेटोलॉजी से उन्होंने कॉस्मेटोलॉजी की पेरिस से, और करीबन 7 घर का कोर्स करके यहाँ आई। तो उसमें उनको क्वालिफाई करने के बाद ओवरसीज मेंबर का उनको दिया गया सर्टिफिकेट, मेंबर बनाया गया, मेंबर ओवरसीज। उसका नंबर मेरे पास है, मैं देख रहा था तो मुझे मिल गया वाला सर्टिफिकेट, वो अगस्त 1988 को उनको दिया गया, मेंबर ओवरसीज। तो एक तरह उसके बाद मैंने यहाँ उसका काम किया। तो उससे पहले वो शादी हमारी नहीं हुई तो पढ़ाती भी थी, कॉन्वेंट में पढ़ाती थी, और रांची में एक स्कूल में पढ़ाती थी, क्रिश्चियन से आदिवासियों में। उसमें वो 9th 10th को पढ़ाती थी, और वो इतनी पॉपुलर टीचर थी, और कई लोगों का करियर में ऐसा बनाया कि उसका मुझे एक दर्शन हुआ। जब शादी के बाद चितरंजन पार्क में बसे जाकर, लेकिन हम लोग पैदल जा रहे थे, उस समय हम बदल नहीं सकते थे। एक लंबी सी लड़की आई पीछे से, और उनके साथ उनकी सास थी, तो उन्होंने कहा कि देखो कुछ लोग जा रहे हैं, उनका लोग था। उन्होंने कहा चलिए सामने आई। बंगाली में जैसा प्रथा है, आँख झुक करके दोनों हाथ लगा के ऐसे प्रणाम किया। तो उनका आप कौन जानते हैं? कहा
चढ़नी थी। तो आपने धीमे धीमे पढ़ाया, स्कूल के बाद एक एक्स्ट्रा टाइम लेकर के मुझे पढ़ाया क्लास में, और करते करते मुझे ऐसा बनाया कि मैं पढ़ी और बहुत अच्छे नंबर लेके पास हुई 10th में। उसके बाद मैं आगे गई और फिर मैं IIT में जाकर इंजीनियरिंग की मैंने। नाउ आई एम क्वालिफाइड इंजीनियर। और ये सब मेरा आर्ट की है। तो इतनी अच्छी वो शिक्षक की बड़ी पॉपुलर थी। जब वो शादी होने के लिए उनका तय हुआ आने लगी, तो उनके स्कूल में जितने भी पेरेंट्स उनकी क्लास के पेरेंट्स हैं, उनके टिकट आए, 2 गाड़ी बढ़ गई जयपुर आए। तो इस तरह का उनका और अजीब किस्म का था, डायग्राम समझा दिया करते सब कुछ सिंपल भाषा में। और कमाल की बात यह है कि उतनी आदर्श पुत्र बनी। मेरे पिता के जितने बड़े से बड़े लोग दिल्ली में मेरे उन्हीं का घर था, जिसमें मैं रहता था, आए। उसमें हम लोग बात गवर्नर भी हुए, कहीं गया कहीं गया, MP से बात की। सबका ध्यान रखना अपना काम भी करना, अपनी लड़की को भी देखना, और उनको सबको इसको हमारे यहाँ पर अलग अलग किस्म के लोग आते थे, जिसको प्याज नहीं खाना तो मुझे नहीं खाना, तो सबका ध्यान रखना और सबको सेटिस्फाई करना, सलीके से करना। और लोग बहुत सोशल रिफॉर्म की बात करते हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि उन्होंने अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा सोशल रिफॉर्म उन्होंने करके दिखाया मेरे पिता के बाद। तो ये एक विकास में करेगा, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में उसको उतारा और उससे जगह को दिखाया कि सोशल रिफॉर्म वास्तव में क्या होता है। तो मैं उनके लिए यही कह सकता हूँ कि वो मनुष्य एक विद्वान होता है और एक विद्यावान होता है। तो विद्वान तो वो होता है जो डिग्री ले लेता है, पढ़ गया उच्च शिक्षा में। तो विद्वान कौन, विद्यावान क्या होता है? विद्यावान वो है जो उच्च शिक्षा लेकर के उसका ज्ञान आत्मसात करके उस शिक्षा की संस्कार लेकर के उसको अपने जीवन में उतारे और उसको सिद्ध करके, जैसे साइंस के लिए आप टेस्ट करते हैं, प्रूव करते हैं उसको, तो वो उस तरह से करते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैंने किया था, मैं एक बार इलाहाबाद गया था, उनके लोकल गार्जियन के चक्रवर्ती थे, तो भी कई लोग बैठे थे। तो उनसे कहा कि तुम यहाँ के रहो घर में, तुमने कहा कि मैं हॉस्टल में ही रहूँगी, क्योंकि मुझे हॉस्टल में पढ़ने का एटमोसफियर है। तो वहाँ मैं एक बार जब शादी के बाद हम लोग गए तो इत्तेफाक से उन्होंने कहा कि देखो मैं यहाँ पढ़ी थी साइंस फैकल्टी में। तो उनके पुराने प्रोफेसर थे, वो किसी काम से आए थे, देख उनकी शक्ल तो बदली नहीं थी, देखते जा रहे लोग तुम कहाँ यहाँ, तो बताया कि ऐसी कोई शादी कहा कि देखिए आपको ये समझ लीजिए कि ये मेडिकल लाइन में नहीं होती तो कमाल की सरकत होती। इनके बारे में हमारे यहाँ इतने लोग आए पढ़ने वाले, और मेडिकल मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बायोलॉजी में आते थे, प्रैक्टिकल में आते थे। तो ये अपनी हथेली पर रखकर कॉकरोच को डाइसेक्ट करते हैं, ऐसा फोकस होना आसान काम नहीं, एकदम तनदेही से इस काम करना, परफेक्शनिस्ट हर मायने। और ये कह सकते हैं कि पढ़ने में भी अच्छी, उसको जीवन में उतारने में भी अच्छी, बहन भाइयों का भी ध्यान रखने वाली, अपने ससुर का बेहद ध्यान रखना, हमारे यहाँ बीमार हुए वैसे भी ध्यान रखती थी। तो जैसी उनकी सेवा की, आज अपने जाने से 15 दिन पहले कहा कि मैंने इस लड़की को पहचानने में बहुत देर कर दी। ऐसा लगा कि जितना मैं समझता था उससे कहीं ज़्यादा निकले, ऐसा उनका अनुभव रहा। तो
और मेरा भाग्य था कि मैं कहीं ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, पढ़ी लिखी थी, खाती भी थी, सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज, मेथोडिकल, और एक तो होती चेहरे की सुंदरता रंग से, और एक होती पूरी पर्सनैलिटी सुंदर होना, फिगर पर्सनैलिटी, और एक होता हृदय की सुंदर। और वो सब तो मैंने देखा, अनुभव किया, और मुझे उसका भाग्य किया कि मैंने कर पाया। और कभी कभी मेरे मन में आता है कि देखो अचानक मुझे कुछ हुआ, संसार में दो किस्म के व्यक्ति होते हैं, एक वो जो अकेले होते हैं, जो मैं आपके सामने खड़ा हूँ, और एक वो जो अकेले ही काट होते हैं। एक हसरत है मेरे दिल में, एक तमन्ना है, एक ख्वाहिश है, एक दुआ है, उससे एक याचना है, उससे जो देखता तो सब कुछ है पर देखता किसी को नहीं। काश कोई डाकिया ऐसा भी होता, काश कोई डाकिया खुदा का भी होता जो विदा हो गए इस दुनिया से, उनका पैगाम मिला। बहुत कुछ है जो मैंने महसूस किया है, जो आप सब लोग अपने लोग हैं, परिवार के लोग, इसलिए शेयर करने में दिक्कत नहीं है, और आपने मुझे सुन लिया। लेकिन अगर मैं कहूँ कि जब हमने मुझसे कहा, उसको मैंने शब्दों में उठाया याद करके, देखो जब मैं कहीं रहूँगी ना तुम्हारे सामने, तो मुझे मेरी यादों में ढूंढोगे, लोग मुझे ढूंढेंगे, मेरी जगह इसलिए तुम लोग याद करोगे, लेकिन मैं ये जो उन्होंने मुझे कहा, चाहे मुझे याद आया, मैंने कहा तो मुझे भी उठा, सब मेरे हैं पर भाव नहीं। और मैं तो ये कह सकता हूँ जिस दिन उनकी मोहब्बत मेरे दिल से चली गई, वो दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन। वही उसी दिन मेरी आँख में नामीना हो गए, मैं देखने से ही मैं नहीं हूँ, जिस दिन मेरे दिल में किसी और रखा है। मनुष्य को अपनी संस्कृति नहीं, प्रकृति के अनुसार कर्म करना चाहिए। संस्कृति भी होती है, प्रकृति भी होती है। जो प्रकृति के अनुसार कार्य करता है और तपस्वी और साधक के समान जीवन जीता है, उसे ऐसी मान्यता है कि उसे मृत्यु में ही मुक्ति मिलती है। और लेकिन गृहस्थ धर्म में रहते हुए तपस्वी और साधक का जीवन बिताना निर्लेप भाव से, इसलिए मुझे प्रतिष्ठा और पूजा की करते हुए भी बिना किसी की चिंता किए अपनी साधना में बना रहे आदमी और अपना गृहस्थ जीवन निभाए, ये निकले एग्जाम्पल मुझे भौतिक मटीरियलिज्म और आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी, यानी हमारे घर में पूजा पाठ तो मायना नहीं, लेकिन मेरे पिता इतने वो थे, मेरी माँ भी सनातनी थी, हमारे यहाँ ये पूजा करती थी और बाकायदा पूजा करती थी, हम भी भाग लेते थे। और जाने से पहले मुझसे आठ महीने पहले का अचानक एक दिन आया उनके मन में, देखो मैं तो चली गई, तुमसे पहले चली गई, चली जाऊँ तो बहुत अच्छा है, इच्छा तो नहीं है कि तुमसे पहले चली जाऊँ, तो मेरे बाद इसका क्या होगा, पूजा पाठ तो नहीं कर पाओगे, मंदिर में देखना किसी को। मंदिर में
जो मूर्तियाँ पड़ी हैं उनको भी कमर्शियली लोग किया जाता है। मैं ऐसा कहता हूँ कि जब तक मैं कर या तो मैं नहीं कर पाऊँगा तो मैं गंगा जी में विसर्जन करूँगा, वरना मैं जिंदगी में जो नहीं किया वो मैं करूँगा। अगर तुम पहले चली गई जिस प्रकार से तुम करती थी यथासंभव यथा योग्य मैं वो करता हूँ और मैं मन से करता हूँ। लेकिन हाँ, मेरे में वो श्रद्धा भावना नहीं है, लेकिन वो श्रद्धा भावना लेकर के भी तपस्वी और साधक का जीवन बिता करके भी आखिरकार जिस यंत्रणा में कष्ट में वो गई उससे मुझे लगता है कि भगवान देखता है क्या, देखता है, देखता नहीं तो मैं उससे पूछता क्या देखता है। जो स्त्री 44 साल निरंतर शुद्ध निरपराध भाव से, निष्कलुषित भाव से सब अपने कर्तव्य निभाती रही और कई साधना भी करती रही और मन से करती रही श्रद्धा से, उसको इस तरह कष्ट में मैं नहीं कर रही। मैंने आपको अगर बोल कर दिया हो तो मेरे मन में आया जरूरी था। बोलना अच्छा रहता है। ये होता चला नंबर वर्सेस ये पता नहीं था, यानी इतनी अद्भुत महिला
and yet she was humble, which is a very rare quality. We had a long association as being next door neighbors for more than 30 years. What I found exemplary in her was that she was a very genuine person, all out to help anyone and everyone. And when she dressed up, she looked so radiant, almost glamorous, I would say. I remember her just as she's looking in the picture, but actually, we could hold hands and pass time like that, as if we could be transmitting something to each other. I will always have very fond memories of her. Thank you. A very distinguished personality, Alok Mukherjee Sahab, President Vivekananda Vihar Global Puja Samiti, and the personality of known to many people and a wonderful person I have ever met. दर्श आपने जो भी कहा ये उनका बड़प्पन है। ये बात सही है कि दुर्गा पूजा से इन्वॉल्व है। विवेकानंद में यहाँ की जो दुर्गा पूजा है अभी 25 years हमने कंप्लीट की है और ये 26th year we have completed this year, right? And the best part is that जो भी जुड़ा है day one से वो आज तक जुड़े हैं। जैसे जो आपके सामने कार्ड लिखी है ये लोग भी जुड़े हैं। इनकी मदर has been so kind, helpful to it. I still remember आप जाइए उनसे कहिए दर्श आपके पास हमारे पूजा है उनका उनके साथ आप बताइए I am with you as such. And the best part I think शोभना जी आती थी अपनी डॉटर को लेके, that's how. And सजी थी बहुत ही खूबसूरत। और जब मैंने श्रीमोल से पूछा श्रीमोल बेटा की मुझे आज से तुम की चीनो because the both of them were talking in Hindi, right? I thought पड़ोसी कोई आए होंगे ना तुम अरे औरता तुम चीनो ना की अपना अपनी चीनो ना डॉक्टर को मुझे तब वो हिंदी भी पता क्या बोलते अच्छा दत्तो दत्त सब एक सा लगता है हम उनकी बीमारी में थोड़े नाना बोलती मुझे चाहिए चला then I went to her and I sat next to the chair and we chatted for more than 20 minutes and since then we became very good friends to them and I'm so unlucky that I promised her that I'll come to her house but I could not go but the way she invited, the way she spoke to me, I still and I really pray to the God wherever she is. She has been very kind to me, always. Thank you. Hello, sir.
मिलेगा। और मैं आप सब लोगों का व्यक्तिगत रूप से अपनी बेटी की तरफ से एक का सबका नाम दे सकता हूँ और उसकी जरूरत नहीं है। सबका हृदय से आभारी हूँ। अखिलेश नारायण जी, अनिता भाभी जी, हमारे उद्योगपति पुत्र पंचकुला से आए भाभी, धर्मवीर जी जीत से आए, दिव्या जी एक मित्र आए हैं, आयोग साहब, आपका तो मैं क्या आभार प्रकट करूँ, वो तो करने के बहुत मौके आते रहेंगे और भी आप सबका हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कृतज्ञ हूँ आप लोगों की आपने गाए इस स्मरणांजलि को अविस्मरणीय बना दिया। हमने इसके 3 रूप रखे थे। स्मरणांजलि, स्वरांजलि, सुरांजलि, पुष्पांजलि स्मरणांजलि का हिस्सा और स्वरांजलि का स्वर देने आप लोग जो बोले वो स्वरांजलि और स्वरांजलि वो है जब स्वर को आप बड़े गहराई से निकालने तो आप लोगों ने बताया उसमें स्वरांजलि हमारा ये अविस्मरणीय घटना स्वरांजलि को किया, स्वरांजलि की और स्वरांजलि का तुरंत आपका Thank you.